तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे उरझाई रे। दोस्तों, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम कहते हो या जो भी प्रमाण देने की कोशिश करते हो वह किसी न किसी किताब में लिखा गया है, जहाँ से तुम सिर्फ पढ़ते हो और उसे बोलते हो, जबकि उसका अनुभव से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो बातें मैं कहता हूँ वो मेरे खुद के अनुभव से कही गई है, जो कि आंखों देखा सच है, किसी किताब का लिखा नहीं। मैं जो कहता हूँ सरल सुलझा के कहता हूँ और तुम उसी बात को उलझाए रखते हो। इसलिए जितने सरल बनोगे उलझन से उतने ही दूर रहोगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजे आपना, मुझसे बुरा न कोय। दोस्तों, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों की गलतियों को देखने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि हम खुद के अंदर अपनी बुराइयों को खत्म नहीं कर लेते। और दूसरों की गलतियां सुधारने की जगह अगर हम खुद की गलतियों को सुधारने पर ध्यान देंगे तो विश्वास कीजिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जिसका परिणाम आश्चर्यजनक होगा। हद चले सो मानो, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों ताजे, ताको भाता आगाध। कबीरदास जी कहते हैं जो इंसान एक सीमा तक काम करता है वह मनुष्य है, जो सीमा से अधिक कार्य की परिस्थिति में भी ज्ञान बढ़ावे वह साधु है, और जो अपनी सीमा से अधिक काम करता है, अलग अलग विषयों में जिज्ञासा करके साधना करता रहता है, उसका ज्ञान सबसे ज्यादा होता है। गारी ही सो उपजे, कलह कष्ट और मीच, हारी चले सो साधु है, लाग चले सो नीच। कबीरदास जी कहते हैं गाली से ही कलह, दुख और मौत पैदा होती है। जो गाली सुनकर हार मानकर चला जाए वही साधु यानी कि सज्जन पुरुष है, और जो गाली देने के बदले में गाली देने लग जाता है वह नीच प्रवृत्ति का इंसान है। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभाले गाफिल, अपना आप पहचान। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ बेसुध इंसान, तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तुम किस काम के लिए आए थे और तुम कौन हो, खुद को पहचानो और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो जिसके लिए तुम बने हो। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। दोस्तों, संत कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से खासकर युवा को सफलता का संदेश दे दिया है, और वो कहते हैं रात तो सोकर बिता दिया, दिन अपना पेट भरने में निकाल दिया, यह जन्म हीरा समान अनमोल और अमूल्य है, इसलिए अभी भी समय है, जग जाओ, वरना जीवन का मूल्य कौड़ी के भाव हो जाएगा। तब सोचो इससे ज्यादा दुखदाई जीवन में और क्या हो सकता है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आनी। दोस्तों, जो अच्छा वक्ता है, सही सलीके से बोलना जानता है, उसे पता है कि बोली एक अनमोल रत्न है। बोली को तराजू से तौल के जितना जरूरी हो उतना ही मुंह से बाहर आना चाहिए, यानी कि हमें व्यर्थ में नहीं बोलते रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर जरूरी और मीठी बोली ही बोलना चाहिए। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। दोस्तों, जिसने भी गहरे पानी में उतरकर पैर जमाकर प्रयत्न लगाकर खोजा, उसने कुछ न कुछ जरूर हासिल किया। लेकिन जो लोग डूबने के डर से किनारे ही बैठे रह जाते हैं वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दोस्तों, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कोई बड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ता है जब उससे समाज को या मानवता को लाभ हो। जैसे बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं, ना तो छांव दे सकता है, और फल भी होते हैं इतने ऊपर कि उसको तोड़ना और खाना बहुत मुश्किल है। कबीर पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, पीसी खाए संसार। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता, लेकिन उसकी जगह कोई घर की चक्की को नहीं पूजता जिसमें अनाज को पीसकर सभी लोग अपना पेट भरते हैं।